हेलो गाइस, आज मिलते हैं इस नए ब्लॉग में। आवर टॉपिक ऑफ अ डे इज़ गॉड इज़ विद अस। अक्सर लोग पूछते हैं, बच्चे भी प्रश्न पूछते हैं, बहुत बार बड़े भी जब परेशान होते हैं पूछते हैं, क्या सच में ईश्वर हमारे साथ है? ऐसा होता है? कब नहीं होता है? यू नेवर फील अलोन। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। आज आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाने की कोशिश करूँगी। दो पति पत्नी जा रहे थे। बरसात का टाइम था, बहुत अच्छा मौसम था। न्यूली वेडेड कपल्स थे, तो बड़ी अपनी मौज मस्ती में वो सड़क पर यूं ही पैदल चलते जा रहे थे। पीछे पीछे एक साधु भी आ रहा था। साधु अपनी बहुत धार्मिक भावना से ओतप्रोत था और खुश भी था। वो ही सोच रहा था, आज बहुत अच्छा मौसम है, क्यों ना ऐसा हो कि मैं जलेबी जाके खाऊं। और मन में सोचता जा रहा था कि क्या मेरे लिए कोई ऐसा होगा जो मुझे जलेबी उपलब्ध कराएगा। आगे चला, देखता क्या है कि एक हलवाई की दुकान है। हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ सिक रही थी। वो भी वहाँ 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया। उतने में कोई और एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, बाबा क्या आप जलेबी खाएंगे? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। उन्होंने उसको जलेबी दी और जलेबी खाकर वो बहुत खुशी खुशी अपने आगे के रास्ते की ओर चलता गया। मन में सोचता जा रहा था, हे भगवान, अगर मैंने आज आपसे कुछ और मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। मुझे जलेबी तो मिल गई। अपनी मौज में चल रहा था, पानी तेज बरस रहा था। तो वो जब तेज तेज चल रहा था तो उसके पानी के छींटे जो आगे नवविवाहित जोड़ा जा रहा था, उनके कपल्स के जो वाइफ थी उनके ऊपर पड़ रहा था। उससे उनकी वो ड्रेस खराब हो गई। तो उसने गुस्से में उसको घूर के देखा बाबा को और रोका। कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो पानी भरा था, अचानक में ही आपके ऊपर छींटे पड़ गए। पर नहीं, उनके पति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बाबा का कॉलर पकड़ा और उसको बहुत तेज मार दिया। 2 मिनट को वो परेशान हुए, फिर सोचने लगे, अरे भगवान, तेरी ये मर्जी थी, तूने मुझे जलेबी खिलाई, अब तेरी ही शायद मर्जी होगी कि मुझे मार भी पड़े। और ऐसा कहते हुए वो ईश्वर का प्रसाद समझकर फिर आगे चल पड़े। जब वो आगे चलते गए, पास में ही नवविवाहित का घर आया। उन्होंने घर में घुसने के लिए जैसे ही एंटर किया, वहाँ सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों पर जब उसके पति चढ़ने लगे तो उनका पैर फिसल गया और वो उल्टे गिर गए तो उनके सिर में चोट आ गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर पड़े रहे। उनकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई आ जाओ, मेरे पति को बचा लो, देखो इनको क्या हो गया है। 2-3 लड़के सड़क पर जा रहे थे, उन्होंने हेल्प की दृष्टि से वो वहाँ पर आए और उन्होंने उसको उठाने की कोशिश करी। जब उठाया तो वो ठीक हो गया, बोलने लगे। तो उन्होंने कहा, आपका ये हाल किसने किया? उसने कहा, नहीं मेरा किसी ने नहीं किया, मैं तो गिर पड़ा। पर उनकी पत्नी गुस्से में बोली, अरे ऐसा है कि इन्होंने एक बाबा को मारा था, ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बददुआ दे दी और ये गिर पड़े। तो उन्होंने कहा, कहाँ है बाबा? तब तक बाबा थोड़ी दूर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, वो देखिए वो जा रहा है बाबा। जब उन लड़कों ने बाबा को देखा, बोले अच्छा अभी हम इसको देखते हैं। वो वहाँ गए और उन्होंने बाबा को फिर पकड़ लिया और फिर उससे बुरी तरह से व्यवहार करने लगे। बाबा ने कहा, क्या मुझे मारोगे? उन्होंने कहा, हाँ सोच तो यही रहे थे, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को बद्दुआ दे दी है। उसने कहा, किस व्यक्ति को बद्दुआ दे दी है? तब उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, मैंने कहाँ बद्दुआ दी, मैं तो आराम से जा रहा था, उन्होंने मुझे मारा। अब मैं नहीं कह रहा कि मैं क्यों बद्दुआ दूंगा, पर हो सकता है कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने दी तो गॉड ने दिया होगा, भगवान ने उनको दी होगी, मैं क्यों दूंगा? भगवान ने सोचा होगा मेरे भक्त को इन्होंने क्यों मारा। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा। तो वो लड़के भी 2 मिनट के लिए स्तब्ध रह गए, हतप्रभ रह गए और वापस वहाँ से चले गए बिना बाबा से कुछ कह रहे। अब इस कहानी को जब आप सुन रहे थे तो बाबा ने जानते ही क्या उत्तर दिया उन लड़कों से? मुझे नहीं पता, ना मैंने किसी को बद्दुआ दी है। हाँ, ऊपर मेरा यार बैठा है, मेरा दोस्त बैठा है, उसको दुख हुआ होगा कि भाई मुझे किसने मार दिया, तो हो सकता है उसने बद्दुआ दी होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कुछ भी करते हैं, वॉट एवर एटीट्यूड वी फॉलो, तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि कोई और भी देख रहा है, और वो कौन है? ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, आ क्रिएटर एंड मेक अ गॉड।
तो याद रखिए दोस्तों कि ये हमारे सोचने की बात होती है कि लोग कहते हैं दुआ लग जाती है बद्दुआ नहीं लगती। ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉट एवर कर्मास वी डू, जो कर्म हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं फल या प्रत्युत्तर हमें मिल ही जाता है। ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें दे ही देता है। आपको थोड़ा कहानी से इससे सुनकर हो सकता है मोटिवेशन मिले और हम भी ये सोचने पर बाध्य हो जाएं कि अच्छा हो समय या बुरा हो, आप हमेशा याद रखिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, कभी भी हमसे अलग नहीं है। तो जो लोग ये भूल करते हैं ना कि उनको लगता है नहीं वॉट एवर बैड वी आर डूइंग, हम बुरा कर रहे हैं, अरे कोई नहीं देख रहा है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हर समय हमारे साथ है और हर समय हमारी गतिविधियों को देखते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स अस एंड गाइड अस एंड ऑल्सो पनिशेस अस। हमको पनिश भी देते हैं, हमको सज़ा भी मिलती है, हमको उनके द्वारा दिए गए प्रसाद को भी ग्रहण करना पड़ता है और उनके द्वारा दी गई सज़ा को भी। थैंक यू गाइस। हम अपनी स्टोरी आज की यहीं ख़त्म करते हैं। आशा आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू, बाय बाय।